जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अ, हमारे जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में, वो तो बहुत अफसोसनाक है और बहुत खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। दिन ब दिन बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत जो है तशवीशनाक सिचुएशन है। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सब लोगों को इस बीमारी से, और अल्लाह ताला बेहतरी हम सब के लिए करे। तो प्लीज़ आप लोग उसी तरह से जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं तकरीबन हर लेसन में आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों ने प्लीज़ उसको फॉलो करना है। और कोशिश करनी है कि जो है हाथों को बार बार धोए और मास्क लगाए लाजमी। अब तो मास्क पे इतनी सख्ती है कि पुलिस वाले भी जो है वो रोकते हैं और उस पर जुर्माना करते हैं और FIR भी होती है। तो बड़ा स्ट्रिक्ट सिचुएशन है। तो एक्चुअली बीमारी भी बड़ी खतरनाक है। वेल, जो भी है अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा, तो कम टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर बात हम आज करें तो मैं आज आप लोगों को प्रीवियस लेसन में जो एक दो कंफ्यूजन्स थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोबारा से मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि बच्चों को डिफिकल्टी आ रही थी कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं आपके लिए ये रीड करता हूँ। गिवन लो आर द एजेस ऑफ 45 पीपल इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में 45 लोग हैं, उनकी एजेस ये दी गई है। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये उनकी एजेस है, जो कि 45 लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। तो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन गिवन डेटा विद 6 क्लास इंटरवल्स। तो 6 क्लास इंटरवल उसमें दिया गया है कि अगर 6 क्लास इंटरवल रखे जाएं तो उसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाए इस गिवन डाटा की। 6 क्लास इंटरवल्स रख के आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इस डेटा की। तो इस डेटा में लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम वैल्यू 63 है। इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 58, एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स जो दिए गए हैं, सुजेस्ट किए गए हैं, वो 6 हैं। उसको 6 कंसिडर करना है। और लेंथ ऑफ इंटरवल, ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल जो क्लास इंटरवल है, ये रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि 58 डिवाइडेड बाय 6 है, जो कि 9.6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 10। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि क्लास साइज भी हम इसको कह सकते हैं। वी कैन आल्सो कॉल इट क्लास साइज। क्लास साइज भी इसको कह सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होगा। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस है। इस केस में उन्होंने बताया हुआ है कि 6 क्लास इंटरवल्स आपने लेने हैं। अगर यहाँ पे ना बताया होता तो हम खुद से भी अपनी चॉइस से भी हम इसको क्लास इंटरवल्स सपोज कर सकते थे। 6 की जगह पे हम 5 कर सकते थे या 7 कर सकते थे, और फिर हम 58 को उससे सुजेस्टेड नंबर से, वो सपोज्ड नंबर से डिवाइड करते तो जो वैल्यू आती उसका हम क्लास उसकी क्लास हम क्लास साइज उतना उतना हम रख लेते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 9.6 वैल्यू आई है बाय डिवाइडिंग विद वैल्यू 6, तो 9 आ गई ना, ये 9 आ गई। क्लास साइज या क्लास इंटरवल जो है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 9.6 आ गई। इट मींस 9 को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको हम 9 के इंटरवल से हमने ये क्लासेस डिफाइन कर दी। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, to 30 to 39, 40 to 49। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 10, अप्रोक्सीमेटली 10 अगर है, तो हम इसको 10 से भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो इसको 10 से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम 0 to 10 कर लें, 11 to 21 कर लें, 22 to 32 कर लें। तो इस तरह से आप खुद से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो ये जो
ये जो चीज है ये सिर्फ एक आइडिया आपको देती है कि इसमें आपने क्लास का साइज, क्लास का इंटरवल, यानी कि क्लास अपर और लोअर के दरमियान वाली जो है वो कितनी आपने वैल्यू का डिफरेंस रखना है। और ये जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स है, जहाँ पे ये गिवन है वहां पे तो उसको फॉलो करना है, जहाँ पे गिवन नहीं है वहां से हमने खुद से भी क्रिएट कर लेना है। हम 5 का क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हम रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक होगी, आगे चलें। आगे भी इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। दी मार्क्स obtained by 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 100 गिवन ये है। मार्क्स एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल। इसमें उसने बताया नहीं हुआ कि कितने क्लास इंटरवल्स आपने बनाने हैं। उसी तरह से हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड माइनस होगी और रेंज आ जाएगी। रेंज को हम देखें, ये हम इसको कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि लेट्स डिवाइड द गिवन डेटा इनटू 10 क्लासेस। दिस इज सपोज्ड नंबर। हमने इसको सपोज किया, खुद से डिफाइन कर लिया। हम इसको 8 भी कर सकते थे, हम इसको 9 भी कर सकते थे। ठीक है ना, हम इसको 9 क्लासेस भी हम कह सकते थे कि 9 क्लासेस बन जाए। ठीक है, लेकिन हमने इसको 10 से किया और इससे हमारे पास लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 9 आ गया। तो 9 जो वैल्यू है उसकी हमने क्लासेस बना ली, क्लासेस इंटरवल बना लिए, या ग्रुप्स भी कह सकते हैं या रेंजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 वैल्यू जो है उसके अपर और लोअर के दरमियान, लिमिट्स के दरमियान जो वैल्यूज है वो 9 है, और 9 के अकॉर्डिंगली हमने उसका लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल डिफाइन कर लिया। समझ आ रही है बात? तो ये चीज है। बाकी उसी तरह से आपने टेली बार और फ्रीक्वेंसी उसकी उसी तरह से बनानी है। ठीक होगी बात? अब ये तो प्रीवियस था, प्रीवियस में आपको मैंने ये सारा बताया। तो आगे वाला, आज वाला जो एक क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से आप इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सारे क्वेश्चन आपने नोट्स पे, अपने नोट्स वाले रजिस्टर्स पे रेगुलरली करते जाना है, और इसको मैं जब जब आपका मतलब मुझे आपने बाद में दिखाना भी है, और इस पे नोट्स पे कॉपी इसी तरह से खूबसूरत तरीके से आप नीटली उसको लिख लें, और बाद में इसको आप शो भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएं, आपके लिए आसानी होगी। तो उसी तरह से सेम वे में द डेटा बिलो shows the uh, weight of 40 students in a class. The measurement is to the nearest kg, यानी कि जो मेजरमेंट्स हैं या जो वेट है वो आपका किलोग्राम में मेजर किया गया है। तो ये डेटा सेट है आपके पास। तो अब इस पे कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। देखिए, अप्रोप्रिएट स्केल का मतलब ये है कि जो सूटेबल स्केल हो सके, जो आप समझे कि सूटेबल स्केल कितना, उसका डिफरेंस होना चाहिए अपर और लोअर लिमिट का, और कितने क्लास इंटरवल्स बनने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से डिफाइन करना है। यहाँ पे ओपनली उसने कह दिया। तो इस डेटा सेट में लोएस्ट वैल्यू 45 है और हाईएस्ट वैल्यू आपकी 78 है, और रेंज उसी तरह से 33 आ गई। एंड सपोजिटली वी कंसिडर इट के हम यहाँ पे 6 क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, और उन क्लास इंटरवल्स की जो लेंथ है हमारे पास डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 5 भी हो सकता है, 5 देखें। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 5.5। अब हम 5 को कंसिडर करते हैं कि अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जो वैल्यू है वो 5 से शुरू करेंगे। लोएस्ट वैल्यू को सबसे पहले लेते हैं, 45 है लोएस्ट वैल्यू, और हम इंटरवल रखेंगे 5 का। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 50 बन जाएगा। ठीक है, 51 से 56, 50 का इंटरवल चल रहा है, 57 से आपका 62। ठीक है,
और 63 से आपका 5 के साथ 68, 69 से आपका 70, 74 और 75 से आपका 80। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी 78 है। अब देखें इसमें कितने आपके क्लासेस कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लासेस बन गई। और इंटरवल आपका बना है, क्लास इंटरवल उसका 5 का इंटरवल है। उसी तरह से आप इसको भी परफॉर्म करें, इसको टैली बार्स बनाएं और देन जस्ट राइट फ्रीक्वेंसीज आफ्टर कैलकुलेटिंग द टैली बार्स। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है और इसको ऑलवेज आपने एफ आई से डिनोट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, द वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इन केजीज इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे आर एज फॉलोज। तो जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं एक हॉस्पिटल में किसी खास दिन में, तो उनका वेट जो है ये गिवन है हमारे पास। ये डाटा जो है ये वेट्स है उनके, हाउ मेनी बेबीज वर बोर्न ऑन दैट डे। तो उस दिन में कितने बेबीज बॉर्न हुए हैं। तो गिवन वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी हॉस्पिटल पर्टिकुलर एज एज फॉलोज। ये देखें उसकी बदली लिया है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में, उस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लिया उसको, डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न ऑन दैट डे, उसका टोटल काउंट जो है वो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 15, यानी कि टोटल 15 है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो एक हॉस्पिटल में एक दिन में बॉर्न हुए। आगे है न्यू नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज वेट बिलो 2.5 केजी। 2.5 केजी से बिलो वेट वाले कौन से हैं। तो वो 2.5 केजी से बिलो वालों को अगर हम हाईलाइट कर लें तो देखें एंड देन काउंट दोज नंबर्स। इसको मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ। तो बोल्ड करने के बाद ये देखें बोल्ड कर दिया। अब देखें इसको काउंट करें कितने, 1 2 3 4, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज वेट मोर देन 2.8 केजी इज, अच्छा अब देखें 2.8 केजी से ऊपर वाले, 2.8 केजी से ऊपर वाले, ये देखें, ये मैं इसको ऊपर वालों को अब बोल्ड करूंगा। देन यू काउंट इट 1 2 3 4 5, 4 सॉरी। तो 4 ऐसे बच्चे थे जिनका वेट 2.8 से ज्यादा था। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज वेट 2.8, एग्जैक्टली 2.8 वाले कितने थे, तो वो 2 थे। तो इस तरह से ये हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक होगी बात। अब आगे आ जाए इसी के रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्राफ्स भी ग्राफ्स में फॉल करता है, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या उसका यूज होता है, इस टॉपिक को हम इसी लेसन में कवर अप करेंगे। तो